and then you have to find out the research papers on one formulation that will give you the results of that particular test. ठीक है. सो जैसे अगर लास्ट ईयर का तुम रिपोर्ट देखोगे, उसमें है फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद होगा फाइटोकेमिकल एनालिसिस, बायोकेमिकल एनालिसिस, देन माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस, then you have HPTLC fingerprinting and stability studies. So these are the tests that they have mentioned in the last year reports. So you have to choose that formulation for which you are getting all this information. Getting my point? तो तुमको ऐसे फॉर्मुलेशंस ही ढूंढने हैं जिसपे तुमको ये सारे इंफॉर्मेशंस मिलेंगे रिसर्च पेपर के थ्रू, राइट. सो एक फॉर्मुलेशन, कितने भी रिसर्च पेपर्स तुम ढूंढ सकते हो, लेकिन ये सारे टेस्ट के रिजल्ट्स वो रिसर्च पेपर से तुमको मिलने चाहिए. तो तुमको रिपोर्ट क्या बनाना है? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ एएसयू. सेकेंड, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडीज, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. Third, what all materials and methods you are going to use, so that you will just get from the last year reports. Then is the result and conclusion for your particular formulation. And then the last part will be references. So in that particular report, when you are going for the next part, that is your result, you have to mention how you are going to prepare your formulation, and what all materials are required in which quantity. So for that particular formulation, if you are getting any shlok, or you are getting any information other than the research paper also, that also you can include. Okay, all of you, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now anybody is having any doubt, you can ask. मैम मोनोग्राफ ऐड करना है. हाँ, मोनोग्राफ तो माइक्रोस्कोपिक हो गए. Okay, any other doubt? मैम Yes. मैम मोनोग्राफ लास्ट ईयर के सीनियर्स ने ना पेपर के लास्ट में ऐड किया है, तो हम लोग को वही लास्ट में ही ऐड करना है कि जहाँ पे माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन डालेंगे उसमें ऐड करना करोगे तो भी चलेगा. है. और मैम पहले इंट्रोडक्शन पूछा था श्रुति मैम से शायद किसी ने, तो बोला कि जो पेपर का इंट्रोडक्शन है वही इंक्लूड करना है, तो आपने अभी बोला कि एएसयू के बारे में भी लिखना है, तो जैसे लास्ट ईयर तो के लोग तुमको ने सब इंक्लूड किया आयुर्वेद सिद्ध युद्ध. एएसयू के बारे में भी पूरा लिखना है, और उसके बाद तुम्हारा एग्जैक्टली फॉर्मुलेशन क्या है उसका इंट्रोडक्शन लिखना है. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? मैम फिजिकल पैरामीटर वो सब है, उसका प्रोसीजर एम वगैरह लिखना है. हाँ हाँ, मटेरियल्स एंड मेथड्स में सब आएगा. एम, प्रिंसिपल एंड प्रोटोकॉल, मतलब प्रोसीजर, और फॉर्मूला वगैरह अगर कुछ है तो वो सब आएगा. ओके, अभी जो प्रोसीजर तुम लिखोगे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुमको रिसर्च पेपर में वही प्रोसीजर मिले. तो तुम्हारे फॉर्मुलेशन के लिए क्या प्रोसीजर उन्होंने यूज किया है वो तुमको लिखना है. लास्ट ईयर का ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट मत करो. समझ में आ रहा है? ओके मैम. हाँ, अगर तुम्हारे रिसर्च पेपर में ऐसा लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एश वैल्यू वॉज कैलकुलेटेड बाय द मेथड गिवन इन द रेफरेंस नंबर, वॉट एवर रेफरेंस नंबर इज, तो वो रेफरेंस नंबर में जाके तुम देखोगे कि कौन सा मेथड उन्होंने यूज किया एश वैल्यू के लिए. समझ में आ रहा है? लास्ट ईयर के रिपोर्ट में उन्होंने वो मेथड्स लिखे जो उन्होंने यूज किए थे. तुमको वो मेथड यूज करने हैं जो तुम्हारे फॉर्मुलेशन के लिए रिसर्च पेपर में यूज किए. Any other question?
अच्छा, एक आधी टेस्ट नहीं मिल रही है कोई फॉर्मुलेशन के लिए तो ठीक है, ठीक है। जैसे स्टेबिलिटी स्टडीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो श्योर नहीं है। अगर तुम्हारे रिसर्च पेपर में कोई एक्स्ट्रा टेस्ट भी है जो लास्ट ईयर के रिपोर्ट में नहीं है तो वो भी तुम ऐड करो। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? मैम हम्म मैम मेरा पेपर में फाइटोकेमिकल एनालिसिस इसमें दिया नहीं है, रिसर्च में किया नहीं है, तो वो इंक्लूड करना है क्या? हाँ, तो वो तुम दूसरा रिसर्च पेपर ढूंढो उसके लिए। इसलिए मैंने बोला कि सिर्फ एक ही रिसर्च पेपर पे डिपेंडेंट मत रहो। वो फॉर्मुलेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर मिलेंगे, वैसा फॉर्मुलेशन चूज करो, ठीक है। तुम लोग 20 लोग हो, कम से कम 20 लोगों के लिए ऐसे फॉर्मुलेशन तो मिल ही जाएंगे, 20 अलग अलग, सबने अलग अलग करना है कि जिसपे तुमको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है। ओके, एनी अदर डाउट? हेलो। हाँ मैम, मेरे रिसर्च पेपर में माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन नहीं है, तो फिर क्या करूँ मैं? मैंने वही बोला, अगर नहीं है तो दूसरा रिसर्च पेपर ढूंढो, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस तो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर जब तक माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है तो तुम वो रॉ मटेरियल यूज ही नहीं कर सकते फॉर्मुलेशन बनाने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से। तो वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है फॉर रॉ मटेरियल, तो वो तो तुमको मिलना ही चाहिए। अच्छा, अगर बहुत रिसर्च पेपर ढूंढने के बाद सपोज नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो तुम मोनोग्राफ के जो फोटोज है या मोनोग्राफ में जो टिश्यूज उन्होंने मेंशन किए है वो दिखा दो फिर। अगर नहीं मिल रहा है तो की बात है, ठीक है। मतलब वो फॉर्मुलेशन के लिए बाकी सब इंफॉर्मेशन मिल रहा है और सिर्फ ये एक चीज नहीं मिल रहा है, तो मोनोग्राफ के हिसाब से फिर इसमें ऐड करो। ओके, ऐसा कोई रिसर्च पेपर भी हो सकता है जिसमें उन्होंने मार्केट सैंपल से उन्होंने अपना फॉर्मुलेशन जो उन्होंने प्रिपेयर किया है वो कंपेयर किया होगा, तो तुम वो वाला पार्ट भी तुम्हारे रिपोर्ट में डाल सकते हो कि आफ्टर कंपेयरिंग विद द मार्केटेड फॉर्मुलेशन क्या उनको कुछ रिजल्ट्स अलग मिल रहे हैं क्या। हेलो सो मैम। लास्ट ईयर के फॉर्मुलेशंस में से एक भी फॉर्मुलेशन तुम लोग लेने नहीं वाले हो, ठीक है, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने किए थे। तुमको नए फॉर्मुलेशंस ढूंढने हैं। हाँ, कौन बोल रहा था? हाँ मैम, मैं बोल रही थी कि जो फॉर्मुलेशन मतलब मैंने जो लिया है ना, उसमें मार्केट फॉर्मुलेशन से ही कंपेयर किया है। मतलब ऐसी टाइप का पेपर, रिसर्च पेपर है। तो वो भी लिखो, लेकिन बाकी के इंफॉर्मेशंस भी होने चाहिए उसके साथ, जो बाकी के टेस्ट है। हाँ मैम, टेस्ट वगैरह सब है उसमें, बट वो जो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन वो नहीं है, और मोनोग्राफ का कुछ नहीं है उसमें। हाँ, तो वो तुमको ढूंढना पड़ेगा अलग से। ओके मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? एंड मैम, मोनोग्राफ सब इंग्रेडिएंट का लिखना है क्या? हाँ, सबका लिखना है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन?
Okay. So all the best. Start writing. I have given you any date. Yes, ma'am. 30. Okay. So submit it by 5th May. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yeah. Hope all of you are doing well. ठीक है. Stay safe. ज़्यादा बाहर मत निकलो. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Take care, all of you. Thank you, ma'am. Yeah. Bye. Bye, ma'am.